हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिंपल और फुल स्लीव कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले 2 मीटर कपड़ा लेना है। इस तरह कपड़े के दोनों ओपन साइड को पकड़ना है और चौड़ाई के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेना है कपड़े को। कुर्ती के आगे और पीछे का पार्ट एक साथ कटिंग करना है, इसलिए इस तरह कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। फोल्डेड साइड अपनी ओर रखना है और ओपन साइड ऊपर की ओर रहेगी इस तरह से। अब इस पर हम ऊपर की ओर 1/2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम चेस्ट का माप लेंगे। तो चेस्ट है 34 इंच और उसका चौथाई भाग निकाल लेंगे। 34 का चौथाई भाग होगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और 1.5 इंच आगे की ओर एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। टोटल होगा 10 इंच। तो इस तरह पूरी चौड़ाई पर 10 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। सबसे पहले आप ऊपर फोटो में देख लीजिए हिप विड्थ और बॉटम क्या होती है, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। चेस्ट की जितनी चौड़ाई है हमें हिप और बॉटम की चौड़ाई भी उतनी ही रखनी है, इसलिए हम 10 इंच पर निशान लगा रहे हैं। इतना करने के बाद इस निशान पर हम एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन बनाने के बाद इस निशान के आधार पर हम इस पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए कटिंग कर दिया है। अब हम सबसे पहले शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। एक निशान नीचे की ओर भी लगाएंगे 5.5 इंच पर। अब इसमें आर्महोल की लंबाई लेना है, तो आर्महोल की लंबाई रखना है 5.5 इंच पर। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर 5.5 में निशान लगाना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर चेस्ट की चौड़ाई लेंगे 8.5 इंच, जिसका हमने 4 फोल्ड निकाल लिया था 34 इंच का। आगे की ओर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा और 1 इंच पर गुलाई देते हुए इस तरह से आर्महोल का निशान लगाएंगे। गला रखना है 2.5 इंच पर। इस तरह 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई रखेंगे हम। इस तरह लंबी निशान लगा लेना है और इसकी लंबाई रखना है 6 इंच। तो 6 इंच पर निशान लगाना है और एक डिब्बा बना लेना है 2.5 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी, और इस तरह से गोलाई का शेप बनाएंगे। अब हम कमर के लिए इसकी लंबाई निकालना है। तो ऊपर से 12 इंच पर एक निशान लगाना है। इस तरह यहाँ से 6 इंच पर चेस्ट के लिए निशान रहेगा और 12 इंच पर कमर के लिए और 18 इंच पर हिप के लिए निशान लगाना है। और ये निचली वाली साइड है, बॉटम वाली। और सूट की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो यहाँ पर, और जितनी लंबाई होती है उससे 1/2 या 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है कपड़े को नीचे की साइड पर फोल्ड करने के लिए। देखिए ये हिप वाली साइज है, इस पर एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देना है। और ये कमर वाली साइड है, इस पर भी एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम कमर पर निशान लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई है 29 है, तो इसका चौथाई भाग 7.5 इंच है। 7.5 इंच पर निशान लगाना है और 1.5 इंच आगे की ओर एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। जितनी चेस्ट की चौड़ाई होती है हिप की भी उतनी ही चौड़ाई रखेंगे। तो चेस्ट था 8.5 इंच, तो हिप पर भी हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इन निशानों पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। इतना करने के बाद आगे की ओर 1.5 इंच एक्स्ट्रा वाला निशान पर लाइन ड्रॉ करना है। अब हम बॉटम की साइड पर साइड चौक बनाने के लिए निशान लगाएंगे। नीचे की साइड जितना हिप है उतनी ही हमें बॉटम की चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से 8.5 इंच पर यहाँ पर भी निशान लगाएंगे और इन निशानों को मिला देना है। आगे की ओर प्लेट बनाने के लिए एक्स्ट्रा लिया है। निशान कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले गले की साइड पर कटिंग करेंगे। निशान के अकॉर्डिंग ही कटिंग करना है। इतना करने के बाद अब हम आर्महोल की साइड पर कटिंग कर लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा पर कटिंग कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इन निशानों पर हल्का हल्का कट करना है, हिप और कमर की साइड पर। ऐसा करने से सिलाई करते टाइम कपड़े को फोल्ड करके एक दूसरे के सीध पर रखने में परेशानी नहीं होती। अब हम पीछे का पार्ट अलग कर लेंगे। ये देखिए आगे की साइड को इस तरह से आर्महोल पर 1/2 इंच पर गहरी गोलाई देनी है।
कटिंग नहीं करने से कपड़ा ज़्यादा बच जाता है और इससे कपड़े में फिटिंग भी नहीं आती। यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आगे पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट के गले की गहरी कटिंग करेंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं यहाँ पर 9 इंच पर इसकी लंबाई रख रही हूँ और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। निशान बना लेंगे और इसकी इस तरह लंबाई पर लाइन ड्रॉ कर लेना है और 1/2 इंच पर गोलाई दे देंगे। बैक पार्ट के गले की लंबाई आप 8-9 इंच तक रख सकते हो, लेकिन सामने वाले गले की लंबाई 5.5 या फिर 6 इंच पर ही रखना है। अब गले की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। हमने बैक पार्ट भी कटिंग कर लिया है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की लंबाई हमें 23 इंच रखनी है, जिसमें 1 इंच ऐड करना है नीचे की ओर और 1/2 इंच ऊपर की ओर ऐड करेंगे। तो इसके लिए कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों आस्तीन एक साथ निकालना है। अब इसकी चौड़ाई रखना है यहाँ पर 8 इंच। इस तरह से कपड़े को नाप लेना है 8 इंच पर और इसकी लंबाई की तरफ ऊपर से 1/2 इंच पर इस तरह से निशान बना लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरफ से इसकी लंबाई का माप लेंगे। तो लंबाई रखनी है 23 इंच, तो 23 इंच पर निशान लगाना है और 1 इंच इसको फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लेना है। टोटल होगा 24 इंच। इन दोनों निशानों को यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर की ओर आ जाना है। ऊपर पर आर्म होल के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और 6.5 इंच पर इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे और ऊपर की ओर 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है और इन निशानों को इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए 2.5 को 6.5 इंच से मिला देना है और ऊपर की ओर 1/2 इंच पर इस तरह एक्स्ट्रा निशान लगाना है गोलाई देते हुए। अब इन दोनों फिटिंग वाले दोनों निशान को मिला देना है और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिलाना है इस तरह से। इस तरह निशान बना लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और ऊपर की तरफ बीच में इस तरह से कट कर लेंगे और आस्तीन को ओपन कर लेना है और कट का निशान लगा लेंगे इस तरह से दोनों पार्ट पर। इसको 1/2 इंच पर गहरा कट करेंगे। इसे हम कपड़े पर अटैच करते टाइम आगे की ओर रखेंगे। अब हम गले के लिए पट्टी कटिंग करेंगे, तो इसके लिए फालतू कपड़ा कट करके अलग कर लेना है। इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे और बैक गला की लंबाई हमने 9 इंच पर रखा था, तो 9.5 इंच 1/2 इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके 9.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और लाइन ड्रॉ करके 1.5 इंच नीचे की ओर एक्स्ट्रा लेना है और निशान लगा देना है। और गले की चौड़ाई हमने लिया था 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पर इस तरह से दोनों साइड निशान लगा लेंगे। निशान लगा के इन दोनों लाइन को मिला लेंगे इस तरह से और गोलाई का शेप दे देंगे और 1.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको यहाँ पर गोलाई का शेप देते हुए कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर अंदर वाली और इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से पट्टी बनकर रेडी हो गई है। अब हम गले की आगे के लिए पट्टी निकालना है, इसलिए इसकी लंबाई कम थी। हमने आगे वाले पार्ट का गला 6 इंच लिया था, तो इसके लिए इसकी लंबाई कम करना है, इसलिए हमने कट किया है। और बैक पार्ट ये वाली होगी बड़ी वाली साइज़ की, तो इसको इस तरह से अटैच करना है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले कुर्ती के आगे वाले पार्ट के गले पर सीधे साइड को ऊपर की ओर रखना है और पट्टी को इस तरह इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे
और 1/2 इंच पर इसकी पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरी गोलाई पर सिलाई लगा लेना है 1/2 इंच पर। गले की इस साइड पर सिलाई कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद धागा कट करके अलग कर लेंगे। अब गले के आगे वाले साइड को सिलाई से बाहर कट कर देना है, जिससे पट्टी को फोल्ड करने में आसानी होती है। अब साइड पट्टी को अंदर की तरफ एक बार फोल्ड करेंगे और बिल्कुल साइड पर सिलाई लगाएंगे। पूरी गोलाई पर इसी तरह सिलाई लगाते हुए जाना है। यहाँ तक सिलाई कंप्लीट होती है। अब धागा कट करके अलग कर लेंगे। अब कपड़े को उल्टी साइड पर रख लेना है। रखकर एक बार इधर से फोल्ड कर लेंगे और इस साइड पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरी गोलाई पर सिलाई लगाते जाना है। यहाँ तक सिलाई कंप्लीट करके धागा कट करके अलग कर लेना है। इस तरह पट्टी अटैच कर लेना है। अब बैक वाले पार्ट के गले पर पट्टी अटैच करेंगे, तो इसके लिए इस वाले कपड़े को भी सीधे साइड पर ऊपर की ओर रखेंगे और पट्टी को इसकी गोलाई पर इस तरह से बिछा लेना है और 1/2 इंच पर इसके भी पूरी गोलाई पर सिलाई कर लेंगे, जैसा हमने फ्रंट वाले पार्ट के लिए किया था। यहाँ पर भी सिलाई से बाहर कपड़े को हल्का हल्का कट करना है। ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटना चाहिए। इस तरह कपड़े को एक बार फोल्ड कर लेना है अंदर की साइड और सिलाई लगा देंगे। यहाँ तक सिलाई कंप्लीट करना है। धागा कट करके अलग कर देंगे। अब कपड़े को उल्टी साइड पर रखने हैं। उल्टी साइड पर रखकर फिर से इसे एक बार फोल्ड करने हैं और इसके इस वाले साइड पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से गले पर पट्टी अटैच कर लेना है। तो हम कुर्ती के आगे और पीछे दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो इसके लिए बैक पार्ट को सीधा रखना है और फ्रंट पार्ट को ऊपर से उल्टा रखेंगे और इस तरह से सीधे पर रखना है बिल्कुल और 1/2 इंच पर इसकी सिलाई कर देना है। यहाँ पर भी इसको एकदम बराबर रखना है और सिलाई करते जाना है। दोनों साइड को अटैच कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से डबल सिलाई लगा देना है। दोनों पार्ट को अलग अलग ही रखना है। डबल सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद धागा कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, ओपन करने के बाद इस तरह से अटैच हो जाएगा दोनों पार्ट। अब हम आस्तीन देखेंगे इसके लिए।
ये देखिए फुल आस्तीन है। इसको मार्जिन वाली साइड को कट कर लेना है। ऐसा करने से फोल्ड करने में आसानी होती है। दोनों पार्ट अलग कर लेंगे। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है 1/2 इंच पर, और इसके ऊपर की साइड सिलाई लगाना है। फोल्डिंग वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो दोनों पार्ट को इसी तरह सिलाई लगा लेना है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद धागा कट करके अलग कर लेंगे। ये आस्तीन की निचली वाली साइड है। अब इस पर मैं मोती अटैच करूँगी 4.5 इंच की लंबाई पर। आप चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो नहीं कर सकते हो। ऐसा करने से मेरे स्लीव पर ब्यूटीफुल लुकिंग आएगी। हल्की दूरी पर पूरी लंबाई पर इस तरह से मोती अटैच कर लेने हैं। ये देखिए मैंने दोनों साइड पर मोती अटैच कर लिया है। अब हम आस्तीन को अटैच करेंगे। आस्तीन को भी और कपड़े को भी इस तरह से उल्टा रखने हैं और आर्महोल की साइड पर अटैच करेंगे। आस्तीन के आगे वाले साइड को आगे वाले पार्ट से अटैच करेंगे। दोनों को इस तरह से बीच से पकड़ने हैं और 1/2 इंच पर बीच से इसकी सिलाई करते हुए नीचे की ओर आना है। नीचे नीचे की साइड आने के बाद पलटकर फिर से वापस जाएंगे डबल सिलाई लगाते हुए। बीच तक आ जाना है डबल सिलाई लगाते हुए। बीच में आने के बाद बैक पार्ट की साइड पर जाना है सिलाई करते हुए। अब यहाँ से वापस सिलाई लगाएंगे। इस तरह डबल सिलाई कंप्लीट होती है। अब धागा कट करके अलग कर लेंगे। अब आस्तीन को इस तरह से फोल्ड करके देख लेना है। ये देखिए ऐसे अटैच करने हैं। अब इस वाले साइड पर भी उसी तरह आस्तीन अटैच करेंगे। इसको भी उल्टी साइड पर रखने हैं। आस्तीन हमेशा बीच से ही अटैच करने हैं। इससे कपड़ा भी इधर उधर नहीं खिसकता और कपड़े में फिटिंग भी बहुत फिनिशिंग के साथ आती है। यहाँ तक आने के बाद फिर डबल सिलाई लगाने हैं। डबल सिलाई लगाते हुए ऊपर की ओर जाना है। बीच से फिर से नीचे की साइड आ जाना है सिलाई करते हुए इस तरह से। यहाँ पर सिलाई कंप्लीट करने हैं और यहाँ पर सिलाई रोकना है और फिर वापस जाना है डबल सिलाई करते हुए। यहाँ तक सिलाई कंप्लीट होती है। कट करके अलग कर लेंगे। अब आस्तीन को इस तरह से फोल्ड कर लेना है उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर फोल्ड कर लेना है और इस तरह से आस्तीन की निचले वाले साइड से हम सिलाई करेंगे। तो आस्तीन की गोलाई थी 8 इंच, तो उसका डबल फोल्ड करना है तो हो जाएगा 4 इंच। अब 4 इंच पर निशान लगाते हुए 1.5 इंच का गैप देते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। अब इन निशान के ऊपर सिलाई लगाते जाने हैं। सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आ जाना है। अब देखिए चेस्ट की साइड पर भी 1.5 इंच का मार्जिन लिया था। 1.5 इंच को गैप करते हुए यहाँ से निशान लगाएंगे और सिलाई करते हुए नीचे की साइड जाएंगे। यहाँ पर देखिए हिप वाली साइड है जिसके लिए हमने कट का निशान लगाया था, तो वहाँ से सिलाई रोक लेना है और फिर से ऊपर की ओर आ जाना है डबल सिलाई करते हुए।
यहाँ पर सिलाई कंप्लीट होती है। अब धागा कट करके अलग कर लेंगे। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह आस्तीन अटैच करने हैं। तो इस साइड पर भी आस्तीन को उल्टी साइड पर इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। दोनों आस्तीन की सेम साइज होती है, तो उसी निशान पर हम 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरी लंबाई पर। ये देखिए चेस्ट वाली साइड पर आ जाना है। सिलाई करते हुए नीचे की ओर जाएंगे और देखिए यहाँ पर हिप की साइड पर सिलाई रोक लेना है और यहीं से वापस डबल सिलाई करते हुए, डबल सिलाई हमेशा निशान के बाहर की ओर करना है। यहाँ तक आ जाने के बाद सिलाई कट कर लेंगे। ये देखिए अब दोनों पार्ट में आस्तीन भी अटैच हो गया है, दोनों पार्ट भी अटैच हो गए हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए उल्टी साइड पर नीचे की ओर आना है। तो यहाँ पर हम अब साइड चौक बनाएंगे। इसके लिए भी पट्टी को इस तरह से नीचे की साइड, बॉटम वाली साइड है, इसको डबल फोल्ड करना है। यहाँ पर भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई करते हुए जाना है। यहाँ पर 1.5 इंच पहले ही रोक लेना है सिलाई को और कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और हल्की सिलाई लगाते हुए आगे की ओर आएंगे। सुई को नीचे साइड दबा कर रखना है और यहाँ आगे की ओर ले जाना है कपड़े को इस तरह से और फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। इस तरह पूरी लंबाई पर इसकी फोल्डिंग वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जुड़ान पर आ जाने के बाद सुई को कपड़े से दबा कर रखना है और कपड़े को पलट कर इस तरफ लाएंगे और इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड करना है और सुई को हल्की सिलाई करते हुए आगे लाना है और नीचे की ओर इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई करते हुए जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और सिलाई करते हुए आगे की ओर जाएंगे। ये नेक्स्ट वाली बॉटम वाली साइड है। इस तरह दोनों साइड पर सिलाई करेंगे। यहाँ पर भी कपड़े को डबल फोल्ड करने हैं और सिलाई करते हुए आगे ले जाएंगे। इस साइड पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी उसी तरह से हम सिलाई करेंगे। 1 इंच ऊपर की ओर सीधी सिलाई लगाएंगे। अब कपड़े को इस तरफ मोड़ लेना है और आगे की ओर सिलाई करते हुए आना है। यहाँ पर भी सुई को नीचे की ओर दबा कर रखना है कपड़े को फोल्ड करते टाइम, कपड़े को इधर उधर खिसकाते टाइम इस तरह से सिलाई करते हुए नीचे की ओर जाना है। ये देखिए यहाँ पर सिंगल सिलाई कंप्लीट होती है। अब हम इस वाली साइड पर सिलाई करेंगे। ये देखिए बिल्कुल साइड पर सिलाई लगाना है। यहाँ तक आने के बाद इस तरह से कपड़े को दबा कर रखना है सुई से और इस तरफ कपड़े को लाना है। इससे सिलाई करते टाइम धागा भी नहीं छूटता और फिनिशिंग भी आती है कपड़े में। ऊपर की ओर जाना है। यहाँ पर भी यहाँ पर जुड़ान में हल्की सिलाई लगाना है और जो हमने पहले सिलाई लगाया था उसके नीचे से सीधी सिलाई लगाएंगे और इस तरह नीचे की साइड सिलाई लगाना है। इसके दोनों साइड पर सिलाई करेंगे।
देखिए दोनों साइड पर सिलाई हो गई है पट्टी की। इसकी स्टिचिंग कंप्लीट होती है यहाँ से। अब कपड़े को सीधा कर लेते हैं। कपड़े को पलट कर सीधा कर लेना है। देखिए अगर आप नए हो तो सबसे पहले कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना सीख लीजिए, फिर आप ब्लाउज आसानी से बना सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए और स्टार्टिंग से आपको जो भी सीखना है कमेंट में बता सकते हो, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।